जब तक गरीब होता है इंसान, जब तक वो दूसरों से अपने पैसे चुकवाता रहता है किसी भी चीज़ की। अगर अमीरी की लत चाहिए तो अमीरों जैसे काम करें। किसान साथियों, अपने सामान की कीमत ज़रूर अदा करें। अगर कोई दोस्त भाई आपके साथ सामान ख़रीदता है तो आप ये ना सोचें कि जी पैसे दे देगा मेरे पैसे बच जाएंगे। वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपने अंदर अमीरी तो लाइए, खुद ब खुद हो जाएगा आपके काम। उधार ले लिया है तो उसको कल किसी कीमत पे वापस देंगे। ये पहला पॉइंट। किसी से कह दिया है मैं फला जगह होटल में मिल रहा हूँ या फला खेत में मिलूँगा इतने बज के इतने मिनट के, तो तुम्हें वहाँ जाना है हर हाल पे। कहाँ पे हो, फ़ोन में बात हो रही है, आप घर पे हैं और बोल रहे दुकान पे, तो ये चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती। घर पे हैं तो घर पे बोलो, बाहर हैं तो बाहर बोलो। आप ऐसा अपने आप को बना लो, एक रूटीन बना लो, आदत बना लो कि है लोगों को इतना विश्वास बना दो कि अगर आपका दुश्मन भी है ना तो वो बोलेगा भाई मैं उसकी सब बात मानूंगा लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। उसको यकीन होना चाहिए। तुम ऐसी आदतें अपनी बना लो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। दुश्मन भी है तो वो तुम्हारी तारीफ़ करे कि भाई मैं सब बात मानूंगा लेकिन ये तेरी ये बात नहीं मानूंगा। वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। और कोई तुम्हारे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचे, तुम्हारा दुश्मन, अगर तुम्हें सफल होना है, कामयाब होना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो वो तुम्हारे लिए मरने की सोच रखता है। तुम ये सोचो कि ईश्वर इसको ज़िंदगी दे, संपूर्ण बना, इसको बहुत अच्छा बना, इसके आचरण को अच्छा बना, इसकी शक्ल सूरत को अच्छा बना, इसके अखलाक को अच्छा बना, यानी इसको ईश्वर खूब अच्छा बना दे, तो पलट के तुमको मिलेगा वो। क्योंकि वो सोच रहा है तुम्हारे लिए बुरा और तुम सोच रहे हो उसके लिए अच्छा, तो ईश्वर तुमको अच्छा देगा और वो बुरा सोच रहा है उसे बुरा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो किसान साथियों, ख़ास तौर से मैं किसानों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल है, ये किसानों के लिए ख़ास तौर से करता हूँ। ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, पैर में चक्कर। चाहे खेती करें आप, चाहे कोई भी बिजनेस करें, बिजनेस करने के लिए कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। सफल अगर अपन को होना है, अगर अपनी औकात आज 2 व्हीलर की है तो ईश्वर ने अपन को 2 व्हीलर दी है, उसका धन्यवाद करें। और कुछ गरीब जो होते हैं, बूढ़े होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, जिन औरतें रहती हैं, जो बेवा औरतें रहती हैं, जिनके पति मर जाते हैं और वो गरीब रहती हैं आपके आस पड़ोस में। कुछ ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं जो वाकई में वास्तव में उनकी कोई औलाद नहीं होती, और होती भी है तो देश विदेश में होती है। वो वाकई में बहुत परेशान रहते हैं, रेंट भी नहीं दे पाते, किराया भी नहीं दे पाते। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग हों, उनकी हेल्प करना चाहिए अपन को। अपन दे का रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे सकते अपन को। अगर अपने पास 100 रुपये है, अगर उसमें से 10 रुपये अपन ने अगर उनके लिए खर्च कर दिए तो 90 के अपन खुद मालिक। एक मोटा अंदाज बता रहा हूँ मैं। अगर आपको ईश्वर ने 15-20 लाख का संपत्ति दी हुई है, यानी 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन दी हुई है, तो आप इतने के मालिक हैं, 15 से 20 लाख रुपए के मालिक हैं। अगर उनकी 10-5 हज़ार रुपये से आपने हेल्प मदद कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकृति में इंसान अगर इंसान की हेल्प करता है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग जानवर और पशु पक्षियों की हेल्प करने की बात करते हैं। बड़े बड़े विद्वान जो गुजरे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, अगर पशु पक्षी की आप हेल्प कर रहे हैं, गड्ढा में गिर गया है, कुआं में गिर गया है, निकाल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी मनुष्य की अगर आप हेल्प कर रहे हैं, उससे बड़ा अपना कर्म ही नहीं हो सकता कोई, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता। तो मनुष्य की ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। लोग कहते हैं करिया मोड़ की हेल्प करो, करिया मोड़ जस नहीं, तो अपन को जस नहीं गंवाना है किसी से। ईश्वर देखने वाला है। धान मक्का का भंडारण करके आप
जो है मुर्गी पालन कर सकते हैं। ख़ास तौर से देसी मुर्गी पालन में आपको जो है विशेष ध्यान रखना है कि अपन को जो है मुर्गा मुर्गी पालने के लिए जगह होना ज़रूरी है। कुत्ता बिल्ली इत्यादि से बचना चाहिए। और देसी माल जब अपना तैयार हो गया तो माल सप्लाई के लिए शहर करीब हो तो और अच्छा होता है, और दूरी पे भी हो, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं अपन। किसान साथियों, जैसे कि अगर आप मुर्गी के साथ साथ बकरी भी पाल लेते हैं तो आपका जो है 6 महीना साल भर में पैसा आने लगता है। मुर्गी भी ऐसा ही है, 6 महीने में अंडे के लिए तैयार हो जाती, 5-6 महीने में। देसी गौरान की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप भैंसें पाल लेते हैं या दूध उत्पादन कर लेते हैं तो ये आपका रोज़ का हो जाएगा। आप चाहे कैश भी बेच सकते हैं, चाहे आप महीना 15 दिन में भी पैसे ले सकते हैं। दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं किसान साथियों, ये नहीं सोचो कि मेहनत है। देखो, बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिली है आज तक। अगर तुम्हें भूख लगी है तो उसमें भी मेहनत लगेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा, निकाल के खाना पड़ेगा। अगर बना हुआ रखा है, नहीं बना है तो बना के निकाल के तमाम चीज़ें करना पड़ेंगी, तब मिलेंगी। आजकल का है एडवांस, हर चीज़ हो गई है। इंसान सोचता है कि हमें मेहनत ना करना पड़े, तो ये बेवकूफ़ी है आपकी, फिर पागल हो आप। क्योंकि बिना मेहनत के कौन सी चीज़ हुई है बताइए आप नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब तमाम काम करते हैं, तो मेहनत नहीं लगती क्या? इसी तरीके से काम को इतना सरल बनाने के चक्कर में ना रहें कि कोई चीज़ हासिल ही ना कर पाएँ। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या उद्योगपति हैं, उनके आप नौकर चाकर देखेंगे, लेकिन उनके खुद के इतने काम होते हैं क्योंकि वो ऊपर की खोपड़ी से काम करते हैं। लोग उनके पैसे को देख के जलता है, कुढ़ता है। ये नहीं देखता उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, नहीं देखेगा। नहीं, अगर ये देख लेगा तो वो खुद बड़ा आदमी ना हो जाएगा। और अगर तुम्हारा दुश्मन भी है, वो कमा रहा है भाई, वो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, कुड़ कुड़ के जल जल के जीने से बेहतर है कि अपन ऐसा जलें कि जग रोशन हो जाए। यानी अगर कोई बाजू में पड़ोस में एक गाड़ी लाया है, वो कैसे लाया? मेहनत से लाया, चाहे वो चोरी करके लाया, लेकिन मेहनत की उसने, लाया। अब उसने एक लाया, अपन को 4 लाना है या 3 लाना है या 6 लाना है, तो अपन को उससे ज़्यादा मेहनत करना होगी। ऐसा बनाओ अपने आप को। ये नहीं कि वो ले आए। ये उच्च क्वालिटी के लोगों की बातें होती हैं, और जो छोटे लोग होते हैं जिनकी सोच हीन भावना की होती, वो मेरे को लगता है जिस सृष्टि में रहने के लायक नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सृष्टि में रहने के लायक नहीं है। उनकी छोटी सोच, अरे वो ऐसा लिया आया, ये कर लिया, वो कर, अरे भाई वो मेहनत कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसमें भी मेहनत लगती है, बिना मेहनत के नहीं होता है। तो ऐसी सोचों को बनाएं आप कि भाई हमको कोई चीज़ हासिल करना है तो उसके लिए परिश्रम करें, मेहनत करें, पैसा कमाने की नई नई टेक्निक अपनाएं। कि भाई कोई दुकान चला सकते हो आप किराने की, कोई भी बिजनेस कर सकते हो जो आपके पास है। भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, तुम्हारा खेत खलियान का काम है, खेती में रुचि, खेती करें। लेकिन खेती भर से कुछ नहीं होता है, उसके साथ मुर्गा मुर्गी पालें, बकरा बकरी पालें, भैंसा पालें। क्योंकि पानी का ऐसा सोर्स बनाए जहाँ से पैसा पानी की तरह आए, ऐसे सोर्स बनाना चाहिए। अब खेती जो है, पाला पड़ गया, कुछ हो गया, यानी आपदा आ गई, ओले गिर गए, तुम्हारे से पानी नहीं गिरा, ये तमाम चीज़ें होती हैं, या आग लग गई, और भी मसले हैं कि इस साल हवा बेहर चल गई तो नहीं पका। तो किसान साथियों, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे सोर्स बनाएं पैसे के कि लोग देख के हैरान रहे हैं। आप मछली भी पाल सकते हैं तालाब बना करके, तो लोग देखकर हैरान रहे कि वाकई में यार मेहनत तो कर रहा है यार सामने वाला। पैसा क्यों नहीं आएगा? पैसा वहीं आता है जहाँ मेहनत और दिमाग का काम होता है। पैसे से पैसा कमाया जाता है भाई,
वो पैसा भी कुछ नहीं उखाड़ लेता अगर अपने अच्छे आचरण नहीं है, लोगों के साथ अच्छे तालमेल नहीं है, व्यवहार नहीं है। ये भी नहीं कि अब व्यवहार के चक्कर में साला सब कुछ छोड़ के बस दारू पी रहे हैं, घूम रहे हैं, दोस्ती यारी निभा रहे हैं, आमदनी है 5,000 की तो खर्चा 20,000 कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ उन लोगों की हेल्प मदद करना है जो भूखे प्यासे घरों में रहते हैं या कहीं काम करने जाते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उनकी हेल्प करना है। ये दोस्ती यारी ये कोई काम नहीं आने वाली। एक तो अपना लीवर ख़राब, दूसरे का भी लीवर ख़राब कर रहा है, अपन किडनी गुर्दा ख़राब कर रहा है। तो दारू पीने से कुछ हल होने वाला नहीं है। दारू मारू छोड़ो, खेत खलिहान में काम में दिमाग लगाओ। आस पड़ोस में कोई बिजनेस ऐसा देखो कि भाई हाँ जी मैं बेच सकता हूँ। कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं आप, कपड़े का करें। जो आपकी इच्छा है, मेहनत जम के करना है। ये ध्यान रखना है कि मेहनत करना है, और देने से पहले ईश्वर आपका इम्तिहान लेता है, आजमाता है कि ये बंदा कितने दिन तक टिक पाता है। तो अगर बेच